तो देखेंगे बच्चे, हम लोगों का चल रहा था टॉपर्स 2.0 बैच। आज आप लोगों का जो वीडियो बहुत दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम था कि हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो 5 नंबर के प्रश्न के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों का कि रचनाएं आप लोगों को बहुत आप लोगों को याद होनी चाहिए, कौन सी रचना किसकी होती है, बहुत पेपर में पूछा गया है आप लोगों से। तो चलिए, आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा, इसमें से आप लोगों को 3 आप लोगों को नाम दे देगा और चौथा नाम अलग कर देगा। आप लोगों को बोलेगा इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोगों का भारतेंदु युग का नहीं है। आप लोगों का तो नहीं पूछेगा, तो जो रहेंगे वो तो याद होने चाहिए आप लोगों के। अब वो जो नहीं होते हैं, तो आप लोग अगर ये याद है इतने कि ये भारतेंदु युग के हैं, तो जो अगला होगा आप लोगों का तो वो तो नहीं होगा। तो इस तरह याद रखना है। तो चलिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग का जो बैच आप लोग का चल रहा था, याद रखिएगा ये कक्षा आप लोगों का 9 से 12 तक। अगर हिंदी अगर विषय आप लोग का है अगर इसमें, तो याद रखिएगा ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सारे बच्चों का हिंदी जिसमें जिसमें आप लोगों की बनती है, ये सारे के लिए काम करेगा आप लोगों का। और बैच का हम लोग का नाम का था, तो याद रखिएगा बैच का नाम हम लोगों ने बनाया था आप लोगों का टॉपर्स 2.0 बैच। टॉपर्स 2.0 बैच। और ये पार्ट नंबर 7 है आप लोगों का, यानी इससे पहले 6 वीडियो आप लोग के बन चुके हैं इसके, यानी ये 7वां भाग है आप लोगों का इसका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप लोग जरूर देखिएगा, 6 वीडियो इससे पहले आप लोग के बनाए गए हैं। अगर इन सारे वीडियो को देखने के बाद जितने इसमें चीजें कराई गई हैं, अगर उतना आप लोग अगर कर लेते हैं, तो आप लोग का 5 नंबर जो गद से बनता है कहीं आप लोग का नहीं जाने वाला। इसी में से पूरा का पूरा आप लोग का बनेगा प्रश्न आप लोग का। तो देखिएगा, चलते हैं हम लोग अब इनकी रचनाओं के ऊपर। भारतेंदु युग के हम लोग रचना के बारे में जानते हैं कि भारतेंदु युग में कौन कौन लेखक जो थे अपना कार्य कर रहे थे आप लोगों का। तो पहला नाम तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आप लोग के हिंदी के जनक माने जाते हैं आप लोग के। तो इन्हीं की सबसे पहली याद रखिएगा गद्य रचनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। पद में बाद में पढ़ेंगे कि पद रचना क्या थी, अभी फिलहाल में गद्य के लिए जानेंगे। देखिएगा, पहला ही इनकी रचना है आप लोगों का कि भारत वर्षो उन्नति कैसे हो सकती है। ये चैप्टर क्लास 11th का पहला लेसन दिया गया है आप लोग का, यानी कि ये जो आप लोग की रचना है ये 11th आप लोग का जो 11th क्लास है उसका पहला लेसन रखा गया है आप लोगों का। फिर इनकी अगली रचना क्या है, लेवी प्राण लेवी हो जाएगा आप लोग का हिंदी भाषा भारत दुर्दशा। ये वाला याद रखिएगा, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया आप लोगों से कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है आप लोगों के। तो कौन हो जाएंगे आप लोगों के, तो बोलेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से ये रचना आप लोगों के लिए भिवियाई रचना है आप लोगों का, कई बार पूछी गई है। इसके बाद अंधेर नगरी, ये भी फेमस रचना है इनकी, बहुत बार पेपर में ये भी आई हुई है आप लोगों की, तो इसको याद रखिएगा। नील देवी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो याद तो करना पड़ेगा, हो सके पूछ ले इस बार आप लोगों का। अगला है विशस्य विषमौषधम, ये भी रचना आप लोगों से पूछी गई है। तो इनमें से 3 से 4 रचनाएं आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं अभी तक। अब देखिएगा अगला, प्रताप नारायण मिश्र, ये क्लास 9th में थे, पहला चैप्टर था इनका आप लोगों का, बात नाम का चैप्टर था आप लोगों का, और पहला लेसन में काम कर रहे थे 9th में आप लोगों का। इनका कौन कौन सी रचना है इनका, जैसे याद रखिएगा गो संकट हो जाएगा, हट्ठी हमीर इनकी है, निबंध नवनीत हो जाएगा आप लोगों का, और राजेश सिंह आप लोगों का। इतना इनकी रचना याद रखिएगा। और सबसे फेमस रचना की बात की जाए तो हट्ठी अमीर याद रखिएगा, सबसे फेमस रचना इनकी ये है आप लोग। अगला है आप लोगों का बाल कृष्ण भट्ट,
बाल कृष्ण भट्ट की सबसे फेमस रचना आप लोगों से पूछी जाती है और वो है आप लोगों का नूतन ब्रह्मचारी। आप लोगों का याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार आया हुआ है आप लोगों का। और एक ये रचना है आप लोगों का चंद्र चंद्र उदय, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, जैसे आत्मनिर्भरता हो गया और भट्ट निबंध माला आप लोगों का। इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। इनमें दो ही रचना आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तो है भारत सौभाग्य और एक है आप लोगों का दिल्ली दरबार आप लोग। अगला राधा चरण गोस्वामी आप लोगों का। बाल विधवा इन्होंने लिखा है, सर्वनाश लिखा है, बीरबाला हो जाएगा और कल्पलता आप लोग का। और ये याद रखिएगा, ये रचना जो है ना कल्पलता, ये बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, तो वो बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा अगर पेपर में बनता है तो। फिर है आप लोग का राय कृष्णदास का। राय कृष्णदास का कौन कौन सी रचना है, सनलाप हो जाएगा, प्रवाल हो जाएगा, अनाख्या हो जाएगा, सुधांशु हो जाएगा और आंखों की आप लोग का था हो जाएगा आप लोग का। एक एक बार पढ़ेंगे सारी रचनाएं याद हो जाएंगे आप लोगों की। अगला है, यहाँ राय कृष्णदास था लेकिन यहाँ याद रखिएगा राधा कृष्णदास है आप लोगों का। कौन सी रचना इनकी पूछी गई है, तो नागरीदास का जीवन चरित्र, दुखनी बाला, पद्मावती आप लोग का और महाराणा प्रताप आप लोगों का। और एक है निसहाय हिंदू आप लोग का, ये याद रखिएगा किसका है, आप लोग का दास जी का है। अगला है अंबिका दत्त व्यास का। इनकी कौन कौन सी रचनाएं आप लोगों के लिए वीवीआई रहेगी, तो रत्नाष्टकम याद रखिएगा, कथा कुसुमम, शिवराज विजय और आप लोगों का सामवतम आप लोगों का। तो ये सारी की सारी आप लोगों की रचनाएं थी। एक बार इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इसमें समझ में आएगा आप लोगों का। तो देखिएगा, ये तो हिंदी के लिए बैच चल रहा है आप लोगों का, यानी हिंदी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो देखिए एक एक वीडियो आप लोग इसमें जाके प्लेलिस्ट आप लोगों का बना होगा। और याद रखिएगा पेपर खत्म होने के बाद देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग के बने थे पेपर में आप लोगों के, क्योंकि ये नया बैच हम लोगों ने बना दिया था आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम होगा आप लोगों का द्विवेदी युग के बारे में।